प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए, राजा भर्तृहरि। राजा अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर बहुत ही मोहित थे। वे उस पर अत्यंत ही विश्वास करते थे। राजा पत्नी के मोह में अपने कर्तव्यों को भूल गए। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे गोरखनाथ गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि ये खाने से वो सदैव ही जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और सदैव ही सुंदरता बनी रहेगी। ये चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता का क्या करना, क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी को अत्यधिक पसंद करते थे। उन्होंने सोचा यदि ये फल पिंगला खा लेगी तो वो सदैव हुई सुंदर और जवान बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने पिंगला को वो फल दे दिया। रानी पिंगला राजा पर नहीं बल्कि राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। ये बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वो चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि ये फल खाकर वो क्या करेगी। यदि ये फल कोतवाल खाएगा तो लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी ने ये सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा यदि वो जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। वेश्या ने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा की रक्षा करेगा। ये सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वो फल देखकर हैरान रह गया। जब राजा ने वेश्या से पूछा कि ये फल उसे कहां से प्राप्त हुआ है तो वेश्या ने बताया कि ये फल उसे कोतवाल ने दिया है। राजा ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि ये फल उसे रानी पिंगला ने दिया था। जब सारी सच्चाई राजा के सामने आई तो राजा समझ गए कि रानी पिंगला ने उसे धोखा दिया है। अपनी पत्नी के धोखे से राजा के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रम आदित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए और राजा ने उस गुफा में 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उज्जैन में आज भी राजा की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा ने वैराग्य पर वैराग्यास्तक की रचना की थी जो आज भी प्रसिद्ध है।